तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा बैंकिंग क्या होती है, इंश्योरेंस के बारे में जाना, हम लोगों ने फिर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सर्विसेज के बारे में पढ़ा। तो अब लास्ट टॉपिक बचा है वेयर हाउसिंग। तो मान लीजिए कि हम लोगों ने बिजनेस खोला, उसमें पैसा लगा दिया, बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस कर दिए, बट अब सारे गुड्स तो तुरंत सेल होंगे नहीं, क्योंकि देयर इज अ टाइम डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच थोड़ा टाइम होता है, थोड़ा टाइम का डिफरेंस होता है। तो अब प्रॉब्लम आती है स्टोरेज की, कि इतने सारे गुड्स जो हमने प्रोड्यूस किए हैं उसको हम रखेंगे कहाँ। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में हमें मिला वेयर हाउस, यानी कि एक ऐसी जगह जहां हम अपना सारा गुड्स स्टोर करके रख सकते हैं जब तक वो सेल नहीं हो जाती, ताकि वो सुरक्षित रहे, वो खराब ना हो, कुछ डैमेज ना हो आपके गुड्स को। So the warehouse was initially viewed as a static unit for keeping and storing goods scientifically and systematically. तो पहले मतलब ट्रेडिशनल तरीके से वेयर हाउस को सिर्फ स्टोरेज का एक जगह देखा जाता था कि सिर्फ ये स्टोरेज के काम आ सकता है, सामान रखने के काम आ सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी और वक्त के बदलने के साथ वेयर हाउसिंग के फैसिलिटीज भी चेंज हो गए हैं। अब वेयर हाउस में जो है काम जो होता है मशीन से होता है, ऑटोमेटेड होता है, ऑटोमेटिक मशीन्स लगी होती है उससे होता है, कंप्यूटराइज्ड क्रेन से होता है। और अब वेयर हाउसिंग का लिमिटेशन सिर्फ स्टोरेज तक नहीं रह गया है, अब वेयर हाउसेस का काम जो है वो पैकेजिंग, लेबलिंग, ये सब का भी काम जो है वेयर हाउसेस करते हैं। It helps in removing the hindrance of शॉर्टेज और टाइम, मतलब जो भी डिफरेंस होता है प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच, उसमें जो टाइम डिफरेंस होता था उसके प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है वेयर हाउस स्टोर करके। स्टोरेज की सर्विसेज देखें, हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग, मतलब वेयर हाउस कितने टाइप के होते हैं। तो पहला होता है प्राइवेट वेयर हाउस। नाम से ही पता चल रहा है प्राइवेट वेयर हाउसेज की ये प्राइवेट बॉडी द्वारा मतलब कंट्रोल की जाती है, ऑपरेट की जाती है। ऑपरेटेड, ओन्ड और लीज्ड बाय अ कंपनी हैंडलिंग देयर ओन गुड्स, यानी एक कंपनी जो है वो अपने खुद के गुड्स के लिए प्राइवेट वेयर हाउसेज का यूज करती है। The benefit of private warehousing includes control, flexibility and other benefits like improved dealer relation. तो आप प्राइवेट वेयर हाउस है तो उस पर कंट्रोल भी आपका पूरा रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, जब चाहे सामान निकाल सकते हैं, जब चाहे रख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे पब्लिक वेयर हाउसेस क्या होते हैं। तो पब्लिक वेयर हाउस जो होते हैं वो मतलब उसमें कोई भी स्टोरेज कर सकता है, गुड्स का स्टोरेज कर सकता है, चाहे कोई ट्रेडर हो चाहे मैन्युफैक्चरर हो, मतलब ये पब्लिक यूज के लिए है और उसके लिए भी आपको कुछ स्टोरेज फी या चार्ज देने पड़ेंगे। अब पब्लिक वेयर हाउस का मतलब ये नहीं है कि कोई भी इसे खोल सकता है, ये गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती है इसका ऑपरेशन, गवर्नमेंट लाइसेंस देगी तभी आप पब्लिक वेयर हाउसेस खोल सकते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज लाइक पैकेजिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग की भी फैसिलिटीज देती हैं पब्लिक वेयर हाउसेस। दिया हुआ है बॉन्डेड वेयर हाउसेस। बॉन्डेड वेयर हाउसेस का मतलब है कि जैसे आप दूसरी कंट्री से सामान मंगा रहे हैं, कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो बॉन्डेड वेयर हाउसेस में स्टोर होगा। जब तक आप उस पर जो भी टैक्स है वो पे नहीं कर सकते, पे नहीं कर देते या कोई कस्टम ड्यूटी जो है उससे बाकी है आपके इंपोर्ट किए हुए सामान पे, तब तक वो नहीं पे कर देते, तब तक आपका जो भी सामान है वो बॉन्डेड वेयर हाउसेस में रहेगा। तो यहाँ दिया हुआ है बॉन्डेड वेयर हाउसेस आर लाइसेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट इसको लाइसेंस करती है टू एक्सेप्ट इम्पोर्टेड गुड्स बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। Importers are not permitted to remove goods from the dock or airport till custom duty is paid. जब तक आप पे नहीं कर लेते कस्टम ड्यूटी तब तक आपका सामान जो है बॉन्डेड वेयर हाउसेस में रहेगा। गवर्नमेंट वेयर हाउसेस, तो ऐसे वेयर हाउसेस जो गवर्नमेंट ओन करती, फुल्ली ओन करती है, वो होते हैं गवर्नमेंट वेयर हाउसेस। इसमें गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपना सामान स्टोर कर सकते हैं, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। और लास्ट दिया हुआ है कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस।
तो these warehouses are established by cooperative society. तो cooperative society अपने members के लिए जो है ऐसे warehouses establish करती है ताकि ताकि उसके मेंबर जो है वो उसको यूज कर सके। तो अब हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। हमने सारे बिजनेस सर्विसेज पढ़ लिए, बैंकिंग देखा, इंश्योरेंस देखा, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन भी हो गया और ये लास्ट टॉपिक था वेयर हाउसेस। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।